तो हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। मन बहुत दुखी है फ्रेंड्स। मैं आप सभी से अपने दिल की बातें बोल रही हूँ कि कोई होती है औरत ना कि उसके जीवन में सुख नहीं होता है। उसको देख के जलने वाले एक से एक लोग धरती पे आ ही जाते हैं। और वैसे ही कुछ स्टोरी मेरी भी है। आप सभी जो भी फ्रेंड्स हैं टीवी सीरियल्स तो देखते ही होंगे। तो अनुपमा की जो स्टोरी है ना, जो भी अनुपमा देखते हैं, जो शुरू से अनुपमा को देखे हैं, उसकी स्टोरी लोगों को पता होगी। शायद वही स्टोरी मेरी भी है। बहुत छोटे से उम्र से मैं स्ट्रगल करते आ रही हूँ। मात्र 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई और मेरे मायके और ससुराल का माहौल इतना कमज़ोर था कि उसमें मैं पिसते यहाँ तक पहुँची। और जो मेरे मायके में मेन पॉइंट था, मेरी माताजी सरकारी सर्विस करती थी और मेरे सर पे पिता का हाथ जो नहीं था। मैं बहुत ही छोटी थी, 5 वर्ष की थी, तभी मेरे सर से जो है पिता का हाथ भगवान ने छीन लिया। सबसे बड़ा तकलीफ़ वाली बात यही है। उसके बाद पिताजी की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उनके पास सर्विस था और हम 4 भाई बहन थे, जो कि मेरा छोटा वाला भाई माँ के पेट में था। मात्र 4 महीने का पेट में था। और वो दिन भी मुझे हल्का हल्का सा याद आता है। मैंने बहुत दुख भरी वो स्टोरी थी कि एक औरत जिसके 3 बच्चे और एक बच्चा पेट में है और वो तड़प के रो रही है। पति हॉस्पिटल में जो भर्ती है और हमारी दादी और हमारे चाचा उनकी देख रेख हॉस्पिटल में कर रहे थे। और मैं चाचा के साथ गई, अपने पापा के गोद में हॉस्पिटल में खेली और पापा मुझे हंस के खिलाए। ये चीज़ें मुझे याद आती हैं और मन में बहुत दर्द रहता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। बाप तो बाप ही होता है, बाप का फर्ज कोई अदा नहीं कर सकता इस धरती पे। वो चीज़ें मुझे बहुत झकझोर के रख दी, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत लाड करते थे। अपने साथ नहलाना, अपने साथ लाना, उसके बाद अपने साथ दुकान पे ले जा कर के सुबह का जो है नाश्ता मुझे दिलाना और उंगली दिखा देना कि तुम वहाँ बेटा आप चली जाओ। और मैं दौड़े हाथ में बिस्किट और गरम गरम जलेबी ले करके, और मेरा एक 2.5 साल का भाई भी था, 1.5 साल की बहन भी थी, और मैं दौड़े ले करके घर में मतलब सरकारी क्वार्टर था, मैं घर में चली जाती हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं और मैं बहुत अपने मन से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ कि आखिर मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। जो सारी तकलीफ़ें मेरे ही नसीब में भगवान ने लिखी और उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, उस लाड को, उस प्यार को, उस केयर को, क्योंकि वैसा अपना मेरा आज तक कोई और नहीं दिखा मुझे। और उसके बाद जब एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे पापा, मैं रोज़ चाचा के साथ जाती थी हॉस्पिटल और पापा से मिल के मैं घर आती थी। फिर अचानक से एक दिन खबर क्या आता है कि फिर मेरे चाचा गांव गए और मैं उनके साथ, मुझे कुछ खास याद नहीं है चाचा के साथ कि मामा के साथ, क्योंकि मेरे मामा लोग भी बहुत अच्छे थे और हमेशा आना जाना मामा लोग का लगा रहता था। तो मैं मामा के साथ नहीं, चाचा के साथ ही शायद मैं गांव चली गई। और यहाँ से ना मेरे दादी के घर से मेरे नानी का घर थोड़ा ही दूर था। रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन के बीच में नानी का घर पड़ता है और मेरी बुआ मुझे ले जा कर के मेरी नानी के यहाँ छोड़ दी, क्योंकि वहाँ
मैं नानी को ना ज़्यादा मानती थी, इसलिए नानी के यहाँ वहाँ छोड़ दी, क्योंकि मैं रोती थी हमेशा। तो मेरी बुआ ले जा कर के मेरी नानी के घर छोड़ दी। फिर उसके बाद अचानक से खबर आई कि इसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो बचने वाले नहीं हैं। मैं बच्ची, 5 साल की बच्ची, मुझे कुछ समझ में नहीं आया बचने वाले नहीं है का मतलब क्या होता है। मैं घूम सबसे बोलने लगी, मेरे पापा बचने वाले नहीं हैं, मेरे पापा। मैं उन बातों को जब याद करती हूँ ना फ्रेंड, मेरा मन, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं ना यहाँ और बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और घर मेरा ऐसा है ना, और भी फैमिली मेम्बर हैं, तो वहाँ मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो इसको अवॉइड करिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। तो उन चीज़ों को मैं भूल नहीं पाती हूँ कि मैं कितनी नादान थी। मैं घूम के सबसे बोल रही थी, मेरे पापा बचने वाले नहीं हैं, मेरे पापा बचने वाले नहीं हैं। फिर मेरी नानी बोली, चलो अच्छा मैं भी चलती हूँ। पाहुन, हमारे भाषा में ना दामाद को पाहुन बोला जाता है। पाहुन का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसको भी लेते चलती हूँ और मिल भी लेती हूँ। फिर मैं नानी के साथ आई यहाँ, नानी के साथ आई कि मामा के साथ आई, वो चीज़ें मुझे नहीं याद आती हैं, लेकिन मैं आई अपने पापा के पास। फिर जो सरकारी क्वार्टर है, अचानक से रात को खबर क्या आता है कि हम लोग का कास्ट जो है गिरी गोसाई। तो आता क्या है, कास्ट की गिरी जी नहीं है, ख़त्म हो गए। जो पापा के स्टाफ थे उन्होंने ही बोला। और उसके बाद मैं बच्ची थी, मुझे क्या समझ में आएगा। जब मम्मी चिल्ला के रोने लगी, सर पटकने लगी और तड़प के रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो मुझे ये हुआ क्या हुआ, मम्मी क्यों रो रही है। तो सब लोग रो रहे थे एक तरफ से, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। और सबका रोना देख करके मैं भी एक कोने में खड़े होके अपने भाई को गोद में लेके मैं भी रोने लगी, चिल्ला के। वो सारी चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं। और फिर ये हुआ कि इनको ले जा कर के उनसे मिलवा दिया जाए, मतलब मेरी मम्मी को। तो नहीं सर, अभी ख़त्म नहीं हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो फिर ऑटो पे हम लोग सभी फैमिली बैठे हॉस्पिटल के लिए, बनारस में PHU हॉस्पिटल में। वहाँ गए, वैसे ही मेरे पापा की बॉडी लिटाई गई थी और दादी चाचा सभी लोग बैठ कर के रो रहे थे। मेरी मम्मी को नहीं ले जाया गया, मेरी मम्मी को नहीं मिलवाया गया। आधे रास्ते से ऑटो को लौटा करके ले आया गया, मम्मी को ऑटो पे बिठाया गया, फिर आधे रास्ते से लौटा करके ले आया गया। वो भी कितने मनहूस दिन थे, ऐसा दिन भगवान किसी की ज़िंदगी में ना दे। 4 बच्चे बिन बाप के हो गए, लावारिस हो गए। और यही कहा जाता है कि समय कब किसका कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। अच्छी खासी नौकरी करते थे मेरे पापा, अच्छा खासा सैलरी था, अच्छा खासा रूम था, अच्छी खासी फैसिलिटी थी, अच्छा खासा सब कुछ था, लेकिन 1 सेकंड में सब कुछ जो है बर्बाद हो गया। वहीं से हमारी जो ज़िंदगी है नर्क बन गई, पूरी तरह से नर्क बन गई। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ही भोली भाली, बहुत ही नासमझ और अपने नासमझ थी। और उसी नासमझी के कारण हमें आज तक दुख झेलना पड़ रहा है। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहती हूँ, क्योंकि जिन कमियों को और जिन चीज़ों को मैंने फील किया है, मैं सोचती हूँ कि अपनी माँ की तरह मैं न हूँ, ताकि मेरे बच्चे आगे चल के कष्ट ना करें। और वही इतिहास दोहरा रहा है फिर से। हमारे जीवन में भी इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारे बदलाव हो गए हैं कि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है
तो जो भाई या जो बहन या जो मेरे माता पिता समान मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और मेरे इस दर्द भरी जीवन की स्ट्रगल भरी स्टोरी को सुनिए। मैं आप सभी के मेरे साथ कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं आप सबको पूरी स्ट्रगल भरी कहानी आप सबको सुनाऊंगी। आपकी आंखों से जो है आंसू नहीं रुकेंगे अगर मैं अपनी चीज़ों को अपने सामने रखूंगी। और मैं अपने ससुराल वालों को गालियां क्यों देती हूँ, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो स्त्री के साथ इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं हो, वो माँ काली और चंडी और दुर्गा का रूप तो लेती ही है। तो ये मेरा एक नया रूप सामने आया है और इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरे पति को और मुझे किस हद तक परेशान किया जा रहा है, किस हद तक हमें परेशान किया जा रहा है, जिसकी कि कोई सीमा नहीं है। तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। लाखों करोड़ों लोग इस यूट्यूब से अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं और आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मेरी भी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे भी 3-3 बच्चे लावारिस होने से बच सकते हैं। मन में एक ही ख्याल आ रहा है जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, अपने बच्चों का मुंह देख रही हूँ। और आप सब अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ये कदम नहीं उठाऊँगी, नहीं तो लास्ट में मुझे वही ऑप्शन दिख रहा है। तो मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। और मुझे हर तरह से ट्रोल किया गया है, मेरे कलर को लेके, मेरे रंग को लेके, मेरे मायके को लेके, मेरे हर चीज़ को लेकर के मुझे ट्रोल किया गया है। और मेरा रंग सांवला है, मैं काली हूँ तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे समाज में इज्जत पाने का अधिकार नहीं है, मुझे सम्मान पाने का अधिकार नहीं है। मेरे लिए बस यही बनाया गया है कि मैं बस लोगों के तलवे चाटूं, क्योंकि मैंने इस धरती पे हर उस शख्स को देखा है, हर उस शख्स को पढ़ा है, हर उस रिश्ते को निभा करके महसूस किया है कि इस धरती पे सगा कोई किसी का नहीं है। जब तक आपसे मतलब है, जब तक आपसे स्वार्थ है, तब तक रिश्ते हैं जहाँ लोगों को ये महसूस हो जाता है कि आप उनके लिए किसी काम के नहीं हैं। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश हद से ज़्यादा करने लगते हैं और आपके जड़ को काटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है जो एहसान फरामोश होते हैं। और मेरे पति इतने सीधे और सरल स्वभाव के हैं और इतने सच्चे इंसान हैं ना, उनके साथ किया गया छल, उनके एहसान को भुलाने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता फ्रेंड, कभी नहीं। उनके बच्चों को दिया गया कष्ट लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मैं हर एक इंसान की काली सच्चाई आप सबके सामने रखूँगी, फिर आप सब मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ कि लोग गलत हैं। जब एक औरत के साथ अपमान होता है तो वो काली चंडी और दुर्गा का रूप लेती ही है। तो वो रूप मेरा किस तरीके से आया है लोग खुद जानते हैं, लोग खुद जिम्मेवार हैं, लोग खुद जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सब अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके साथ कोई रिश्ता निभा रहा है तो उस रिश्ते की दिल से इज्जत करिए। पैसा सब कुछ नहीं होता है दोस्त। बाय बाय।